संजय धृतराष्ट्र कहता है कि दुर्योधन ने बड़ी ही मूर्खता का प्रदर्शन किया है। उसने देवेंद्र की अचूक शक्ति को घटोत्कच पर चलवा दिया। इसका प्रयोग तो वासुदेव या अर्जुन वध के लिए होना चाहिए था। संजय बताता है कि घटोत्कच के सामने स्वयं आचार्य द्रोण भी विवश थे। आखिर क्या है पूरी कहानी का रहस्य, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। लेकिन दोस्तों, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। उधर युद्ध में आचार्य द्रोण पांडव सेना का संहार करने लगते हैं। ये देखकर विराट नरेश द्रोणाचार्य की ओर अपना रथ बढ़ाते हैं। ये देखकर आचार्य द्रोण दिव्यास्त्र का आह्वान करते हैं। तब इंद्र वहां प्रकट होकर कहते हैं कि दिव्यास्त्र का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, क्यों? क्या इसलिए मैं अर्जुन की सेना के विरोध में युद्ध कर रहा हूँ? फिर द्रोण इंद्र को खरी खोटी सुनाते हैं। तब इंद्र कहते हैं कि मैं सभी देवता और ऋषि मुनियों का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि आपने ये कैसे जान लिया कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं हूँ? हे देवेंद्र, मैं धर्म के मार्ग पर हूँ और जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे अपने धर्म के मार्ग पर हैं। द्रोण नहीं मानते तो स्वयं ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, दिव्यास्त्र का प्रयोग ना करें, इससे ब्राह्मण मर्यादा का उल्लंघन होगा। तुम्हारा मार्ग विद्यादान का मार्ग है और तुम क्षत्रियों की भांति इस भक्त की नदी में कहाँ स्नान करने आ गए? तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि मेरे गुरु परशुराम ने 21 बार रक्त की नदी में स्नान किया था। जिसके हाथ में वेद है वही ब्राह्मण कहलाता है, किंतु जो पोती रखकर शस्त्र उठा ले वो क्षत्रिय कहलाता है। कौरव सेना का प्रधान सेनापति होने के नाते इस समय कौरव सेना और हस्तिनापुर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य पालन करने से न रोकें। तब ब्राह्मण उन्हें बताते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि दृष्टमुख ने जन्म क्यों लिया है। तब द्रोणाचार्य द्रुपद की कायरता धोखे और अपनी गरीबी के बारे में बताते हैं। फिर वे पांडवों की विजय के बारे में बताते हैं। ये सुनकर ब्रह्मा वहाँ से चले जाते हैं। तब विराट नरेश से द्रोणाचार्य का युद्ध होता है और विराट नरेश का वध हो जाता है। विराट नरेश के वध के बाद द्रुपद नरेश द्रोण से टकराते हैं तो द्रोण उसका भी वध कर देते हैं। उधर संजय से ये घटना सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाते हैं। द्रोण के पास दुर्योधन आकर कहते हैं कि मैं विराट नरेश और राजा द्रुपद के वध से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे पांडवों का वध चाहिए। द्रोण कहते हैं कि उनका वध सहज नहीं है दुर्योधन। तब दुर्योधन कहता है कि यदि ये सहज होता तो मैं आपसे कहता ही क्यों गुरुदेव, आपके पास तो दिव्यास्त्र है, आपसे तो देवलोक वाले भी युद्ध नहीं कर सकते। यदि उनका वध आपसे जागते हुए संभव नहीं है तो उन्हें सोते हुए मार डालिए। ये सुनकर द्रोण कहते हैं कि मैं कपट संग्राम नहीं कर सकता दुर्योधन। ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि मेरे 98 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए और वे 5 पांडव अब भी जीवित हैं, आप तो उन्हें मारना ही नहीं चाहते गुरुदेव। तब द्रोण कहते हैं, मैं योद्धा हूँ दुर्योधन, यमराज नहीं। ये कहकर द्रोण वहाँ से चले जाते हैं। द्रोणाचार्य युद्ध में कोहराम मचा देते हैं। वे पांडवों से सैनिक का फिर से संहार करने लग जाता है। ये देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण चिंतित नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के सारे नियमों का पालन करते हुए आज के युद्ध में आचार्य द्रोण को कोई पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं? तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो धर्म का विरोध कर रहा है उसे किसी भी तरह से मार्ग से हटाना ही धर्म है। धर्म की विजय के लिए आचार्य की पराजय जरूरी है। अर्जुन कहते हैं कि तो अब क्या करना चाहते हो केशव? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही उपाय है पार्थ, कि आचार्य द्रोण को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अश्वत्थामा वीरगति को प्राप्त हो गया है। ये शोक उनसे सहन नहीं हो पाएगा और वे धनुष रख देंगे। ये सुनकर अर्जुन कहता है कि इस तरह से युद्ध नहीं जीतना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध जीतने या ना जीतने वाले तुम कौन होते हो? अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा धर्म है तो तुम केवल अपना कर्म करो। अर्जुन कहता है किंतु मैं असत्य का बाण नहीं चलाना चाहता। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर की ओर देखकर कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, क्या आप भी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे? फिर श्री कृष्ण भीम की ओर देखकर कहते हैं कि इस हाथी का नाम जानते हो भीम? भीम कहता है हाँ, इसका नाम अश्वत्थामा है। भीम समझ जाते हैं और उस हाथी का वध करके युद्ध भूमि में खींचते हैं कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। ये हर्ष से सभी को बताते हैं कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण कहते हैं कि संभल कर रहिएगा, बड़े भैया आचार्य द्रोण आपसे सत्य की पुष्टि करने आएंगे। ये खबर आग की तरह फैल जाती है। भीम द्रोणाचार्य के पास जाकर हंसते हुए अपनी छाती ठोककर कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। ये सुनकर द्रोणाचार्य कहते हैं सारथी से कि रथ युधिष्ठिर की ओर ले चलो। द्रोणाचार्य अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के सामने पहुंचकर जाते हैं। युधिष्ठिर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि मुझे तुम्हारा प्रणाम नहीं चाहिए,
धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे तुम्हारा सत्य चाहिए। तब द्रोणाचार्य आंखों में आंसू भरकर पूछते हैं कि क्या ये सत्य है कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है। युधिष्ठिर श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। तब द्रोणाचार्य दुखी होकर कहते हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो धर्मराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तब युधिष्ठिर कहते हैं, अश्वत्थामा अतः इति नरो वा कुंजरो वा। द्रोण ठीक सुन तो लेते हैं लेकिन ठीक से नहीं समझ पाते। ये समझते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनकर द्रोण दुखी हो जाते हैं। तभी भीम कहते हैं, ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा देने का होता है गुरुदेव, आप क्षत्रियों के क्षेत्र में कहाँ आ गए। भीम की ये बात सुनकर द्रोणाचार्य अपना धनुष रख देते हैं, तरकस के तीर निकालकर फेंक देते हैं और भीम से कहते हैं, ये तुम्हारे गुरु के शस्त्र हैं कुंती नंदन, कुशल डारो इन्हें रथ के पहिए से। किंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि मेरा पुत्र तुमसे पराजित हो गया। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं अपने शस्त्रों को त्याग रहा हूँ और शिष्य भी पुत्र के समान होता है। यदि तुम मेरे शिष्य नहीं रहे होते तो भीम, तो इस समय तुम्हारा सब मेरे सामने पड़ा होता। फिर वे ऐसा कहकर रथ से नीचे उतरकर भूमि पर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट या संदेह है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।